नाजरीन, आज हम जिस टॉपिक पे बात करने लगे हैं वो ओ लेवल्स और ए लेवल्स के स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बिकॉज ऐसे स्टूडेंट्स जो कि पाकिस्तान में रहते हैं लेकिन वो ओ लेवल्स और ए लेवल्स के एग्ज़ाम में अपेयर होते हैं, बट आफ्टर डूइंग देयर ए लेवल्स के जैसे ही रिजल्ट्स आ जाते हैं, उनके ग्रेड्स आ जाते हैं, उसके बाद यूनिवर्सिटी में अप्लाई करने का टाइम आता है। और यूनिवर्सिटी में अप्लाई करने के लिए, बिकॉज आपको पता है कि पाकिस्तानी जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं उसमें आपको जो है वो इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट लेना पड़ता है ओ लेवल्स और ए लेवल्स के स्टूडेंट्स को, ताकि वो पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के इक्विवेलेंट अपने मार्क्स को कंसीडर करवा के देन दे कैन अप्लाई इन एनी काइंड ऑफ यूनिवर्सिटी। तो इसके लिए इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट को ऑब्टेन करने के लिए हमें आईबीसीसी बोर्ड से जो है वो रब्ता करना पड़ता है। ठीक है, इसमें ऑनलाइन एप्लीकेशन का सिस्टम होता है जिसमें आपने ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट करवानी होती है, और ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट करवा के उसकी फ़ी वगैरह आप जो है वो सबमिट करवा के फिर आप जो है वो एक सर्टिफिकेट हासिल करते हैं। लेकिन इस सर्टिफिकेट के बैक पे क्या प्रोसेस हो रहा होता है, आज हम उसकी रियलिटी आपके साथ शेयर करेंगे कि किस तरह से आपके मार्क्स की कन्वर्जन की जाती है। तो बगैर आपका टाइम वेस्ट किए हम मूव करते हैं कि किस तरह से क्या उनकी पॉलिसी है जिसके अकॉर्डिंग जो है ओ लेवल्स और ए लेवल्स के ग्रेड्स को कन्वर्ट किया जाता है इन द फॉर्म ऑफ देयर मार्क्स। तो उसको आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो आपको पता है कि ओ लेवल्स के 8 जो है वो सब्जेक्ट्स होते हैं। तो बेसिकली ओ लेवल्स का इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट जब हमने हासिल करना होता है तो उसके लिए हमें ये जो 8 सब्जेक्ट्स हैं जिसमें केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथमेटिक्स, इंग्लिश, उर्दू, इस्लामियात, पाक स्टडीज और लास्ट में बायो या कंप्यूटर होती है हर स्टूडेंट के पास। फॉर एग्जांपल दीज आर द 8 सब्जेक्ट्स whose equivalent certificate we are going to apply। तो उसके लिए हमारे पास क्राइटेरिया क्या होते हैं कि फॉर एग्जांपल एक स्टूडेंट ने अगर तो ए ग्रेड ऑब्टेन किया हुआ है तो ए ग्रेड में 90% मार्क्स कंसीडर किए जाते हैं, और ए स्टार ग्रेड में, ठीक है, ए ग्रेड में 85%, बी ग्रेड में 75%, इन द सेम वे सी ग्रेड में 65, डी ग्रेड में 55, और अगर आपका ई ग्रेड है तो 45% मार्क्स कंसीडर होते हैं, और यू के लिए ऑब्वियसली 0% मार्क्स कंसीडर होते हैं। तो ये इनका बेसिकली ग्रेडिंग का प्रोसीजर है जिसमें ए स्टार is equivalent to 90%, A is equivalent to 85, in the same way 10% are decreasing as their grades are moving in downward direction। तो इसी तरह से फॉर एग्जांपल हमने अब ओ लेवल्स का इक्विवेलेंस सर्टिफिकेट लेना है। तो अगर हमारे पास फॉर एग्जांपल केमिस्ट्री में ए ग्रेड है तो आउट ऑफ 100 वी विल गेट 85 मार्क्स। इंग्लिश में अगर बी ग्रेड है तो 75। इसी तरह से परसेंटेजेस को मार्क्स में कन्वर्ट कर दिया जाता है। तो जो अभी मैंने आपको ग्रेड्स की परसेंटेजेस बताई हैं उसको आउट ऑफ 100 करके वो परसेंटेजेस मार्क्स में कन्वर्ट कर दिए जाते हैं, एंड देन वो क्या करते हैं, इन 8 सब्जेक्ट्स के मार्क्स को टोटल कर देते हैं, और टोटल करने के बाद जो आपको लाइक एज अ होल मार्क्स ऑब्टेन होते हैं उसको टोटल मार्क्स पर डिवाइड करके दे विल गेट द फाइनल परसेंटेज। ठीक है, और उस फाइनल परसेंटेज को आपके इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट के ऊपर जो है वो हाईलाइट कर दिया जाता है, और इक्विवेलेंट मार्क्स आप किसी तरह से 8 सब्जेक्ट्स के ग्रेड्स के परसेंटेजेस को प्लस करके आउट ऑफ 800 आपको मार्क्स दे दिए जाते हैं। इसी तरह से हम मूव करते हैं टूवर्ड्स इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट ऑफ ए लेवल्स। अब क्योंकि जब आप यूनिवर्सिटी में अप्लाई करते हो तो आपको ओ लेवल्स का इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट भी चाहिए होता है, इसी तरह से ए लेवल्स का भी चाहिए होता है। तो ओ लेवल्स का तरीकाकार आपको बता दिया। अब जब ए लेवल्स की तरफ आते हैं तो ए लेवल्स में 3 बेसिक सब्जेक्ट्स होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप इंजीनियरिंग से रिलेटेड हो तो आपको इंजीनियरिंग से रिलेटेड 4 सब्जेक्ट्स की जो है वो आपको परसेंटेजेस सिर्फ जो है वो कंसीडर करवानी पड़ती हैं, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स हो जाती है। और अगर आप बायो के स्टूडेंट्स हो तो आप आप मेडिकल की फील्ड में अप्लाई करना चाहते हो, देन यू हैव टू गिव योर ग्रेड्स ऑफ केमिस्ट्री, फिजिक्स एंड बायोलॉजी। इन द सेम वे जो भी आपके मेजर 3 इलेक्टिव सब्जेक्ट्स होते हैं उन्हीं को कंसीडर किया जाता है, और सेम इसमें भी परसेंटेजेस की वही ग्रेडिंग सिस्टम की वही हमारे पास जो है वो तरीकाकार है, जिसमें मैंने आपको बताया कि अगर ए ग्रेड है तो वो 85% कंसीडर होता है। इसी तरह से आपने 300 आउट ऑफ जो भी मार्क्स आपने ऑब्टेन किए होंगे आउट ऑफ 300 होंगे,
और जब आपका ओ लेवल और ए लेवल का एग्रीगेट फाइंड आउट किया जाता है इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट में, तो उसको किस तरह से फाइंड आउट किया जाता है वो भी मैं आपको बता देती हूँ कि अगर आपने लेट्स से 600 आउट ऑफ 800 गोल किया है इन ओ लेवल्स, और फिर आपने लेट्स से आपने जो है वो 250 गोल किया है आउट ऑफ 300, तो फिर ए लेवल्स में तो आपके जो इक्विवेलेंट होगा जो ओ ए लेवल्स दोनों का होगा उसमें 600 प्लस 250 आउट ऑफ 1100 हो जाएगा। तो इस तरह से आपके टोटल एग्रीगेट मार्क्स जो है वो हायर सेकेंडरी बोर्ड के अकॉर्डिंग जो है वो इक्विवेलेंट आ जाएगा। और आप देखो 600 और 250 आपके पास 850 आउट ऑफ 1100 मार्क्स आ जाएंगे आपके पास। तो इस तरह से जो है वो ए लेवल्स की इक्विवेलेंस को फाइंड आउट किया जाता है। वैसे तो अब जो लेटेस्ट इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग मैं आपको बताती चलूँ, क्योंकि जो पाकिस्तानी बोर्ड्स हैं जिसमें पंजाब बोर्ड और बाकी सारे बोर्ड्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा ट्राई कर रहे हैं कि हम मार्क्स सिस्टम से निकल के ग्रेडिंग की तरफ आ जाएं। और प्रीवियस कुछ 2 इयर्स बैक से जो है उन्होंने ग्रेड्स एलोकेट करना स्टार्ट किए हैं स्टूडेंट्स को, लेकिन क्योंकि कैम्ब्रिज का जो ग्रेडिंग का क्राइटेरिया है वो टोटली डिफरेंट है, और जो पाकिस्तानी बोर्ड्स हैं उनका पासिंग मार्क्स का क्राइटेरिया डिफरेंट है। तो इसी वजह से अभी भी ग्रेड्स जो है वो बहुत ज़्यादा वेरी करते हैं, और इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट बनवाने की इसी वजह से हमें ज़रूरत पड़ती है। तो आप देखें कि अगर पाकिस्तानी बोर्ड है उसमें जो है 33% वाला स्टूडेंट जो है वो पास कंसीडर होता है, बट इन केस ऑफ अगर हम बात करें कैम्ब्रिज की तो ऑलमोस्ट आपका 50% मार्क्स और 45 अकॉर्डिंग टू थ्रेश होल्ड आपका जो है वो डिसाइड करता है कि कितना आपका पासिंग क्राइटेरिया है। तो इसका मतलब है कि अगर यू से पहले जो ग्रेड हमारे पास ई ग्रेड आता है, ई ग्रेड में अब जो पाकिस्तानी स्टूडेंट है जो कैम्ब्रिज का स्टूडेंट है उसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। तो इस तरह से आप देखें कि जो मोस्टली हमारे स्टूडेंट्स होते हैं कैम्ब्रिज के, वो इसी वजह से यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करते हुए मेरिट में थोड़ा पीछे रह जाते हैं, बिकॉज जब उनके ग्रेड्स को कन्वर्ट किया जाता है इन द फॉर्म ऑफ मार्क्स तो फिर उसमें कुछ डिक्लाइन आ जाता है, बिकॉज दे आर द फिक्स्ड वन बट स्टूडेंट्स आर गेनिंग मोर देन देयर एलोकेटेड लाइक परसेंटेजेस। तो उसमें फिर आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम आ जाती है, लेकिन ये है कि मैंने आपको बैकअप पे प्रोसीजर बता दिया। होपफुली आपको अंडरस्टैंडिंग आपकी बेहतर तरीके से होगी कि किस तरह से ग्रेड्स को जो है वो कन्वर्ट किया जाता है इक्विवेलेंट मार्क्स शीट में। दैट इज़ very useful while you are applying in any kind of university for your further education। अगर आप मज़ीद ओ लेवल्स और ए लेवल्स की वीडियोस जो हैं हासिल करना चाहते हैं और मज़ीद इन्फॉर्मेशन इससे रिलेटेड जो है वो हासिल करना चाहते हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और फर्दर इन्फॉर्मेशन और फर्दर वीडियोस हासिल कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।